भारत के शिक्षा मंत्री के इस्तीफा को लेकर के पूरे भारत के स्टूडेंट जंतर मंतर पर पिछले लगभग 20 से 22 दिनों से बैठे हुए हैं, आप लोग अच्छे प्रकार से जानते हैं। दूसरी तरफ मैं बात कर रहा हूं बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी जी। एक तरीका के जिस रास्ते पे भारत सरकार के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान चल रहे हैं, सेम उन्हीं के रास्ते पर हमारे बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी जी भी चल रहे हैं। क्यों, मैं थोड़ा बता रहा हूं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा को लेकर पूरे भारत के स्टूडेंट तो डिमांड कर रहे हैं, जबकि बिहार के शिक्षा मंत्री जो मिथिलेश तिवारी जी हैं वो गलत कर रहे हैं, तो उनके बातों को तमाम लोग इग्नोर कर रहे हैं। अब गलती क्या कर रहे हैं वो थोड़ा सुनिए। देखिए, जब से शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी जी एनडीए की सरकार में अभी बनी है, एनडीए की सरकार में वो मिथिलेश तिवारी जी शिक्षा मंत्री बने हैं, तब से कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन उनका बयान ना आता हो और बयान उनका वायरल ना होता हो। खासकर मैं बात कर रहा हूं आगामी शिक्षकों की बहाली को लेकर। देखिए, सबसे बड़ा स्कैम हुआ था अभी तक के इतिहास में। 3 बार बिहार में बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी द्वारा शिक्षकों की बहाली होती है, 3 बार, और तीनों बार इतने बड़े पैमाने पर फर्जी स्टूडेंटों को बहाल किया जाता है जिन्हें अभी तक निकाला जा रहा है। कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन 10-5 स्टूडेंटों को, स्टूडेंट तो नहीं कह सकता हूं, माफ कीजिएगा, शिक्षकों को ना निकाला जा रहा हो, क्योंकि वो गलत तरीका से शिक्षक बन गए थे। चाहे गलत डोमिसाइल लगाकर हो, गलत रेसिडेंशियल लगाकर हो, गलत आरक्षण का लाभ लेकर हो, जिस भी तरीका से हो उन लोग को निकाला जा रहा है। वो सब सीट एक तरफ वैकेंट हो रहा है। ये सब जो है एक दूसरे से कड़ी जुड़ा हुआ है। ध्यान से देखिएगा, मैं शुरू से अंत तक सब कड़ी को मैं जोड़कर आप लोग को बता रहा हूं। तो तमाम प्रत्येक दिन अगर शिक्षकों को बाहर किया जा रहा है तो सीट वैकेंट हो रही है। दूसरी तरफ अभी टीआरई 4 यानी कि चौथी बार शिक्षकों की बहाली बिहार लोक सेवा आयोग लेने वाली है, जिसका पिछले 2 साल से लाखों स्टूडेंट इंतजार कर रहे हैं। कहा जा रहा है 11 लाख से लेकर के 14 लाख के आसपास स्टूडेंट इन बहाली का इंतजार कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा प्रश्न उठ रहा है कि एक बार आप जो बहाली किए, अनवैलिड स्टूडेंट, अनएलिजिबल स्टूडेंटों को आपने एलिजिबल करार करके शिक्षक बना दिया। दूसरी तरफ अब कह रहे हैं पीटी देना होगा, मेंस देना होगा, कल होकर आप ये भी कह सकते हैं कि इंटरव्यू देना होगा। क्योंकि वो जब बीएड डीएड करते हैं उसके बाद स्टेट सीटेट बीटेट जो भी है पात्रता परीक्षा दे करके ऑलरेडी क्वालिफाइड होते हैं। अब कह रहे हैं कि मैं आईएएस से इंटेलिजेंट शिक्षक बहाल करूंगा तभी विभाग में सुधार होगा। तो अभी तक के हिसाब से जो बिहार में अभी वर्तमान में लगभग 6 लाख के आसपास, 6-7 लाख के आसपास जो शिक्षक काम कर रहे हैं, आपके कहने का मतलब वो लोग इंटेलिजेंट नहीं है, तो उन सभी लोगों को आपको निकाल देनी चाहिए। मेरा प्रश्न ये है, अगर आप चाह रहे हैं कि और ज्यादा इंटेलिजेंट शिक्षक मैं बहाल करूं, तो उसके बिहाफ पे आपको नियमावली में परिवर्तन करना होगा, पहली बात। दूसरी बात कि उसके लिए सैलरी बेसिस जो है, बेसिक पे जो होगा उसमें भी परिवर्तन करना होगा। क्योंकि पीटी मेंस और इंटरव्यू केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय भी लेता है, या फिर दिल्ली DSSS भी लेता है, आप लोग अच्छे प्रकार से जानते हैं। वहां सैलरी क्या होता है, लेवल 7 का सैलरी होता है। बिहार में सैलरी क्या दिया जाता है, लेवल 2 का सैलरी दिया जाता है। यानी कि मैं कह सकता हूं कि एक चपरासी, एक प्यून का जो सैलरी दिया जाता है उससे भी कहीं कम सैलरी बिहार में ऑलरेडी शिक्षकों का दिया जाता है। दूसरी बात कि ये बार बार केवल बयान दे रहे हैं कि आज मैं ला रहा हूं अधियाचना, कल मैं अधियाचना ला रहा हूं, जो अभी तक कोई ग्राउंड जीरो पे देखने को नहीं मिला है। वैसे 25 तारीख को उनका वादा है कि 25 के हम अधियाचना बीपीएससी को भेज देंगे। अब एक और विवादित बयान उनका आया है कि अब आने वाले समय में जो बहाली होगा, हर साल 20,000 बहाली होगा, 5 साल में 1 लाख बहाली होगा। लेकिन प्राइमरी में सीट नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि 63,000 से भी प्लस शिक्षकों की बहाली हम ओवर कर चुके हैं, यानी ज्यादा बहाल कर लिए हैं। अब आप खुद सोचिए, जिस राज्य में जरूरत से ज्यादा अगर शिक्षकों की बहाली कर लिया गया हो, उस राज्य में दावा किया जा रहा है कि मैं 1 लाख और बहाली लाऊंगा। ये किसी भी सिचुएशन में आपको लग रहा है संभव? आप एक तरफ आपको थाली में मैं खाना परोस दूं, आप खाना खा चुके हो, ओवर खा चुके हो, मतलब ज्यादा, जितना खाना चाहिए उससे कहीं ज्यादा खा लिए हो। दूसरी तरफ आप ये भी दावा कर रहे हैं कि मैं और 4 थाली खाने के लिए तैयार हूं। ये किसी भी सिचुएशन से संभव है नहीं है। तो या तो विभाग ये झूठ बोल रही है कि 63,000 से अधिक सीट प्राइमरी में ज्यादा हम बहाल कर लिए हैं तो अब बहाल नहीं करेंगे, पहली बात। नहीं तो हमारे मंत्री जी झूठ बोल रहे हैं कि हम आने वाले समय में बहाल ही रहेंगे। अच्छा, एक प्रश्न आप लोग का और आ रहा था, मैं वो प्रश्नों का आप लोग को जवाब देना चाहूंगा आगे बढ़ के। उनके लिए जो टीआरई 3 में ऑलरेडी एग्जाम दिए थे, उनके लिए भी मैं कुछ अच्छी खबर लेकर के आया हूं। जो टीआरई 3 में एग्जाम दिए थे तो वो ध्यान से सुनिएगा, आगे मैं बात करूंगा।
तो शिक्षा मंत्री का जवाब ये देना चाहिए शिक्षा मंत्री को कि आने वाले समय में जो आप बहाली ला रहे हैं उसमें प्राइमरी का सीट रहेगा या नहीं रहेगा। मेरे जानकारी में यह है कि प्राइमरी में इस बार सीट नहीं है, केवल 6 से 8, 9 से 10, 11 से 12 में है, यानी कि 6 to 12 क्लास के लिए है, 1 to 5 क्लास के लिए नहीं है। तो अगर भैया 1 to 5 क्लास के लिए नहीं है तो आप डीएलएड का यानी कि डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन का जो कोर्स करवाते हैं उन्हें आपको बंद कर देना चाहिए, ताकि कोई स्टूडेंट वो कोर्स न करे। जब कोर्स करेगा तो नौकरी का डिमांड आपसे करेगा, इसमें कोई दो मत वाली बात नहीं। चूंकि आप लाखों रुपया लेकर के लाखों स्टूडेंट को वो डिग्री थमाते हैं कि आगे चल के तुम्हें नौकरी मैं ही दूंगा, जबकि नौकरी के लिए आप पहले ही बैन कर दिए हैं। 63,000 का मायने हो रखता है भाई। 63,000 का मतलब होता है कि आने वाले 5 साल में आप बहाली नहीं कर रहे हैं। आने वाले 5 साल में आप किसी भी स्थिति में बहाली करने के योग्य ही नहीं होंगे, क्योंकि आपके साथ ओवर शिक्षकों की संख्या हो चुका है। जितनी काबिलियत होनी चाहिए उससे 63,000 से भी अधिक काबिलियत, मतलब शिक्षकों की संख्या ज्यादा हो गया है। यह दुर्भाग्य है हमारे लिए भी। एक तरफ भारत के प्रधानमंत्री और शिक्षा मंत्री मिलकर नाक में पूरे भारत के स्टूडेंटों को दम कर चुके हैं। दूसरी तरफ बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी जी का बयान आता है कि जंतर मंतर बिहार में नहीं है, कल होकर के बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट होता है। तो वो कहना यही चाह रहे हैं, जानबूझ के स्टूडेंटों को पिन मार रहे हैं कि भाई जंतर मंतर बिहार में नहीं है। हंस करके वो चले जाते हैं, मुस्कुरा के चले जाते हैं। अब आपसे मैं एक प्रश्न पूछूंगा, क्या मेरी बातों को आपने समझा या नहीं समझा? 1 से 5 की सीट किसी भी स्थिति में आनी चाहिए। टीआरई 3 का अगर आप एग्जाम दिए हैं तो फिर से मैं कहूंगा अंत तक देखिएगा। 1 से 5 का सीट इसलिए आना चाहिए चूंकि लाखों स्टूडेंट सीटेड बीटेड क्वालिफाइड करके इंतजार कर रहे हैं। केवल 6 से 12 की आएगी तो सबके लिए मुसीबत हो जाएगा। जो बीएड किए हुए हैं उनके लिए भी, और डीएलएड किए हुए हैं उनको तो मुसीबत होगा ही, क्योंकि उनके लिए सीट भी नहीं होगा 1 से 5 क्लास में। खैर चलिए, इस पे अपना प्रतिक्रिया दीजिएगा। दूसरी तरफ टीआरई 3 का अगर आप एग्जाम दिए थे और आप 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, मैक्सिमम 5 नंबर तक अगर आपका छूट गया था या फिर टाई ब्रेकर से छूट गया था, उस केस का जजमेंट होने वाला है, जिसको लेकर मैं पिछले दिनों न्यायालय में एक वीडियो बनाया था, माननीय उच्चतम न्यायालय में, जिसमें एडवोकेट साहब का इंटरव्यू लिया था। वो एडवोकेट का जिनके देख रेख में ये केस चल रहा है, जो केस को देख रहे हैं यानी लड़ रहे हैं। कहने का मतलब है, मैं बात इस वीडियो में इस चीज का इसलिए जिक्र कर रहा हूं क्योंकि पिछले वीडियो चलने के बाद हजारों स्टूडेंट हमारे पास कॉल किए। मैं सोचा कि बार बार मैं किसी का कॉल नहीं रिसीव कर पाता हूं, इसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। बस यही कहना चाहूंगा कि जिनको लग रहा है कि कम मार्क्स से आप आउट हो गए थे 1 से 5 में यानी प्राइमरी में, 6 से 8 यानी कि मिडिल स्कूल में, 9 से 10 या 11 से 12 में, तो फिर आप संपर्क उनसे कर सकते हैं। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा पहली बात, या फिर कमेंट बॉक्स में भी पिन अप कर दूंगा। जरूर देख लीजिएगा, अंत तक वो वीडियो देखिएगा। मात्र 5 मिनट का वीडियो है, लेकिन आपको सारा कहानी समझ में आ जाएगा। आपसे रिक्वेस्ट है तब जाकर के आप कॉल कीजिए। चलिए, बिहार के शिक्षा मंत्री जिस प्रकार काम कर रहे हैं उसी प्रकार हमारे भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान काम कर रहे हैं। तो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा की मांग कर रहे हैं। बिहार के शिक्षा मंत्री भाई हंस करके चले जाते हैं, लेकिन आप लोग इग्नोर कर रहे हैं। देखिए, पूरे बिहार के स्टूडेंट से मेरा खास हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, निवेदन है, नम्र निवेदन है कि आज अगर आप अपने हक के लिए, आज आप अपने सीट के लिए डिमांड नहीं करेंगे तो आने वाले समय में जो बहाली आएगी उसमें आपकी सीट नहीं रहने वाली है। अब देखिए, एईडीओ का बहाली काफी लंबे समय पहले एईडीओ का पेपर होता है, उसके बाद उस पेपर को जो है रद्द किया जाता है, इसलिए क्योंकि पेपर ही लीक था। अभी तक कोई सूझबूझ नहीं ले रहा है क्या होगा नहीं होगा। अब तो कहा जा रहा है कि उसमें भी पीटी और मेंस होगा। यानी कि मैं कह सकता हूं कि इंतजार अगर करना हो तो केवल शिक्षक स्टूडेंट इंतजार करेगा। केवल बिहार के गरीब स्टूडेंट अपने एग्जाम के लिए इंतजार करेगा। नौकरी तो छोड़ दो यार, एग्जाम के लिए आपको सालों इंतजार करना पड़ेगा। दूसरी तरफ हमारे मंत्री जी को किसी चीज का इंतजार नहीं करना पड़ता है, सब कुछ ससमय हो जाता है, क्योंकि कानून बनाने का काम करते हैं हमारे मंत्री जी विधानसभा और विधान परिषद में बैठ के, लोकसभा और राज्यसभा में बैठ के। चलिए, इस जानकारी को एक बार आप लोग जरूर शेयर कर देंगे। आपसे रिक्वेस्ट है, एक लाइक कर देंगे। आपको लगा कि मेरे लिए भी किसी आपने बात किया तो जरूर जो है लाइक कीजिएगा, और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लेना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।